प्रियंका भारती जी, आपके पास आता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इसका सब लोग ध्यान रखेंगे, तो जब बोलूं तो शांत हो जाए। प्रियंका भारती जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान चैनलों में कांग्रेस नेताओं के बयान की हेडलाइन, तो सर मैडम क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? सब कह रहा है देश की आर पार, वो कह रहे हैं युद्ध नहीं, पाकिस्तान कह रहा है इन्हें तो चाहिए नहीं भाई, ये तो शांत बैठ जाएंगे। तो इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, जरा ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है कि कैंडल मार्च में ये खबर आई है, आप लोगों का जो कैंडल मार्च था जिसका प्रदीप भंडारी भी जिक्र कर रहे थे और कई खबरें हैं, हालांकि आप लोगों ने उसका खंडन भी किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, उसके बाद कहा जा रहा है क्या तो गलती से निकल गया, कार्रवाई कर देंगे, टंग ट्विस्ट हो गया। ऐसे टंग ट्विस्ट होता है क्या ऐसे समय? राकेश जी, एक वीडियो चला रही हूँ, हो सके तो दिखाइए। शुभेंदु अधिकारी हैं और नारे लग रहे हैं, क्या सुनिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले शुभेंदु अधिकारी किस दल के नेता हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। हम लोगों ने तो खंडन कर दिया, शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से कब निकाला जा रहा है भाजपा से, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। रही पाकिस्तान प्रेम की बात, तो जो काम आतंकवादियों ने किया, पूछ करके टारगेट करने का काम, यही काम तो ये लोग भी कर रहे हैं। यही तो सीधे कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो जो आतंकवादियों का सवाल था, ये इनका सवाल है। इन्हीं के नेता अडवाणी जी जिन्ना के मजार के ऊपर चादर चढ़ाने के बाद बोलते हैं कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनको इतनी सहिष्णुता भीतर होनी चाहिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, उनको मौजूद होना था, वहां छोड़ करके बिहार में रैली करने के लिए गए। कहां तक ये सही है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि देश में ऐसी घटना हुई है तो खुद जाकर के वहां जायजा लें? नहीं, ऐसा नहीं किया। जिस समय में 26/11 का हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं। एनएसए के जो अधिकारी उस समय के थे, उन्होंने एमके नारायणन जी ने भी इस्तीफा दिया था। अजीत डोभाल जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि आपको जाति धर्म पूछने से पहले ये देखना होगा कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। सरकार ने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे चूक हुई, तो चूक एक्सेप्ट करने के बाद रेजिग्नेशन भी देना होगा। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मणिशंकर अय्यर के बयान, सिद्धारमैया के बयान उधर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान पर, आप सहमत हैं? देखिए, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, आप रिप्लाई करिएगा। पहले जरा मुझे एक स्टैंड क्लियर हो जाए कि आरजेडी की राय क्या है। राकेश जी, जितने न्यूज के चैनल्स ही हैं ना, वही पाकिस्तानी एजेंट्स को बुला करके बिठा करके मुर्गा लड़ाई लड़वा रहे हैं देश में। हर कोई देख रहा है। क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के लोगों को बुला करके डिबेट में बिठाया जाए? इनका 2 टके का ट्रोल क्या कर रहा है, हमारे लोगों का, हमारे जो भी आर्मी के जवान हैं उन लोगों का इंफॉर्मेशन इनका 2 टके का ट्रोल लीक कर दिया है। राजपूताना राइफल्स में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उनके पते क्या है, कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? हम कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हैं। सुनिए प्रियंका भारती जी, और रही बात डिबेट की, तो डिबेट होते हैं मैडम, आप चैनलों पर कैसे डिबेट होगी ये मत तय किया करिए। आपसे पूछ रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत हैं? हाँ या ना? बात हो ही नहीं रही है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ राइट विंग के 2। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कर रही हैं। राजपूताना, सुनिए ना, जो राजपूताना राइफल्स में जो आर्मी, नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आपकी पार्टी सहमत है, हाँ या ना? आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये 2 रुपए के भाजपा के ट्रोल्स के पास में इतनी खुफिया जानकारी कैसे पहुंच रही है? भाजपा आतंकवादियों पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आरजेडी सहमत है? गठबंधन में आप लोग बिहार का चुनाव साथ लड़ेंगे, सहमत है या विरोध में है? आप सहमत हैं? आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक करने पर आप सहमत हैं? बताइए आप हमको। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके भी सारे सवालों का जवाब मिलेगा मैडम। और सुनिए, ये देश की बात है। सुनिए मैडम, ये देश की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना आरजेडी की बात है, और ना कांग्रेस पार्टी की बात है, देश की बात है। और आप, हाँ, तो क्या आप मणिशंकर अय्यर और सिद्धारमैया के बयान से सहमत हैं? आप मुझे बताइए कि राजपूताना राइफल्स का जो आर्मी के जवान वहां मौजूद जो इन्फॉर्मेशन लीक किया वो गलत है, उस पर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कब दायर करवा रही है भाजपा, और जेल के अंदर कब ठूस रही है इनको? ये जेल के भीतर जाने वाले लोग हैं, इन पर देशद्रोह का चलना चाहिए मुकदमा इन लोगों पर। प्रियंका जी, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ मैडम, एक बार। नहीं, आपकी सारी बात का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मैं उनको जानबूझकर अभी रोक के रखा हूँ, मैं उनको जानबूझकर रोक के रखा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, ऐसे नहीं होता है मैडम। सुनिए ना आप, अरे बहुत सामान्य बात है। मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत हैं?
पाकिस्तान के चैनलों में यहाँ के किसी भी नेता के बयान हेडलाइन बन जाए और पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करे अपने प्रोपेगेंडा के लिए, क्या आप सहमत है? सबसे पहले हमको इस बात का जवाब चाहिए कि जो 2 रुपए के ट्रोल हैं इनको कब देशद्रोह के आरोप में जेल के पीछे ठूसा जा रहा है, क्योंकि हमारे आर्मी के ऑफिसर्स का डेटा इन्होंने लीक किया है, उनका पता लीक किया है। चलिए मैं आपके इसी सवाल का जवाब लेता हूँ। चलिए प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। गठबंधन धर्म की मजबूरी में मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया पर स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। केवल भाजपा और उससे निपटना है, देश एजेंडा में ही नहीं है। नाकाम सरकार है। राकेश अभी रुक जाइए प्लीज, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझे यहाँ से नहीं समझ में आएगा कौन कौन बोल रहा है। अभी सिर्फ प्रियंका भारती जी और प्रदीप भंडारी स्क्रीन पर, प्लीज जगदीश जी अभी नहीं सर, रुक जाइए। प्रियंका भंडारी रिप्लाई। राकेश जी, मैंने जब शुरुआत करी थी तब जगदीश जी मेरे बीच में बोल रहे थे। अब मैंने प्रियंका भारती को पूरा 2.5-3 मिनट तक सुना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे जैसे मैंने बोलना चालू किया कोई ना कोई इंटरप्ट करना चालू। नहीं, आप भी सुनिए प्रियंका भारती जी, उसके बाद आपको काउंटर का समय दूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। करता हूं जी, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने शुवेंदु अधिकारी की बात करी, झूठ बोल रही है, फेक न्यूज फैला रही है। ये रहा शुवेंदु अधिकारी का वीडियो जिसमें वो पाकिस्तान के झंडे को जला रहे हैं। जिन्होंने जिस बात का इन्होंने किया, एक एडिटेड वीडियो दिखा रही है। कोई देश के न्यूज चैनल ने, कोई पोर्टल ने, किसी ने नहीं कैरी करी। आरजेडी फेक न्यूज फैला रही है। पॉइंट नंबर 1, जो आरजेडी के कैंडल मार्च के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये सभी पोर्टल्स ने, सभी चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कवर करे हैं। तो आज आरजेडी झूठ ना बोले। मुझे आरजेडी से कोई प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजेडी के शाहबुद्दीन के वहां पे मेड इन पाकिस्तान राइफल्स मिली थी, तो ये ना बोलें। लालू प्रसाद यादव जी 26/11 के समय में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के अंदर मंत्री थे। 26/11 के बाद मुझे बता दीजिए लालू प्रसाद यादव का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा हो सोनिया गांधी को कि भाई जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार करना चाहिए, एक बयान नहीं है। अब एक एक करके और बात कर रही है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करी है, ये कंप्लीटली झूठ बात कर रही है, वापस से फेक न्यूज है। ये आपके शो पे फेक न्यूज फैला रही है, आपको इसको नहीं अलाउ करना चाहिए। और इनने एक भी तथ्यात्मक बात नहीं दिखाई है। अब मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। एमके नारायण ने इसीलिए रिजाइन किया था क्योंकि जब एमके नारायण कह रहे थे कि उनके पास में इंटेल है 26/11 के बाद में कि हमको पाकिस्तान के आतंकी हमलों पे हमला करना चाहिए, तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था और कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया था। ये रहा इस वक्त का इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल 2010, ये है एग्जैक्टली 2008 के बाद का। दूसरी बात ये कह रहे फाली हमी मेजर के पास एयर के कोऑर्डिनेट्स थे जहां पे हम एयर स्ट्राइक कर सकते थे। मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था, वो वीडियो हर जगह है। प्लीज बीच में नहीं, कोई नहीं बीच में, केसीआर इंश्योर करिए। हमने अभी कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी बोले। आज पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल सिद्धारमैया के बयान को क्यों कोट कर रहा है? आज जाकर ये क्यों कह रहे हैं आरजेडी वाले और ये लोग कि भाई हिंदू मरे गए, क्यों भारतीय हिंदुओं को धन देके नहीं मारा गया? क्यों नहीं एक्नॉलेज कर सकते? और एब्जेक्ट सरेंडर पाकिस्तान के सामने ये होता है। शर्मल शेख ने जब पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे उस वक्त यूपीए सरकार ने और कहा था कि हाँ बलूचिस्तान में हम लोग गलत करते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही थी। और कश्मीर को के अंदर पाकिस्तान को लॉन्ग स्टैंडिंग बताया था। और इनकी जड़ी है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब में कांग्रेस के एंटी नेशनल प्रवृत्ति का जड़ है। ये मैंने नहीं लिखा, रुकिए 30 सेकंड प्रियंका भारती जी काउंटर करिए, फिर धर्मेंद्र जी आता हूँ। ठीक है 30 सेकंड प्रियंका भारती जी। प्रदीप जी रुकिए। ये वही 2 रुपए का ट्रोल है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने राजपूताना राइफल्स की हमारे लोगों का डेटा लीक किया। दूसरा, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर यह मौजूद है कि 2014 से 2025 के बीच में 401 सिविलियन सिर्फ कश्मीर में मरे हैं, साथ ही साथ 631 जवान शहीद हुए हैं। ये लोग अपने काम करने में पूरी तरह से नाकाम है और भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो नाकामी पर वोट मांगती है। अभी खुद प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो पूरे देश ने देखा। पुलवामा में जवान शहीद हुए, जवानों के शहीद होने पर शहादत पर वोट मांगने वाले पहले प्रधानमंत्री इतिहास में दर्ज रहेगा। और जब देश में इतने लोग शहीद हुए, वो जाके बिहार में वोट मांगने के लिए गए हैं। शर्म तो आती नहीं है इनको, शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। और साथ ही साथ मैं पूरे आंकड़ों के साथ आई हूँ, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा गया राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अभी आंकड़े दिखाइएगा। 2018 से 2022 के बीच में 73 सिविलियन मरे हैं। इतने लोग राकेश पांडे भंडारी को रोको भाई। मैडम ठीक है मैं आता हूँ। जरा धर्मेंद्र जी के पास चला जाऊँ, धर्मेंद्र जी ने नहीं बोला है। प्रियंका जी ये सारे आंकड़े गिनाइएगा। अभी आपके एक साथी ने बोला नहीं है, जरा उनके पास भी चला जाता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र यादव हाँ ठीक है रुक जाइए, अभी सब लोग रुक जाइए।